दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। विकास दुबे कानपुर वाला हो गया खल्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सोशल गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं विकास दुबे एक ऐसे गैंगस्टर की जिसके वजह से पूरा उत्तर प्रदेश परेशान था, खासकर कानपुर। 3 जुलाई से यह लाइमलाइट में आया था। इसने 8 पुलिसकर्मियों को बहुत ही बेदर्दी से गोली मार के उन लोगों की हत्या कर दी थी और लगातार उसकी जांच चल रही थी, उसे ढूंढा जा रहा था और वह फरार हो गया था। उस घटना के बाद एसटीएफ की टीम भी लगाई गई। बहुत फजीयत हो रही थी राजनेताओं के ऊपर की मिली भगत है, ये है वो है। और फाइनली विकास दुबे की एनकाउंटर हो गई 10 जुलाई यानी कि कल। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है उन पुलिस वालों के परिजनों के लिए जिनके बेटे या उनके पति जो लोग भी शहीद हुए हैं उनके लिए। और मगर मैं कुछ इससे अलग बात बताना चाहता हूं। आप न्यूज के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि इंसाफ मिला उनके परिजनों को और खुशी की माहौल है। पुलिस विभाग में बहुत सी बातें चल रही है। आप एक तरफ देखेंगे तो कुछ विपक्ष के नेता बता रहे हैं कि इसमें षड्यंत्र है। कल तक जहां कुछ नेता ये कह रहे थे कि उसे जिंदा पकड़ा जाएगा क्योंकि बहुत ही राजनेताओं का उसको संरक्षण है, आज उसका एनकाउंटर होने के बाद वही नेता ये कह रहे हैं कि उसे मार दिया गया इसलिए क्योंकि बहुत से राजनेताओं के उसने राज दफन किए हुए थे। तो ऐसा मैं उन थेथरलॉजी में नहीं जाना चाहता। मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसकी आप जड़ तक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के विकास दुबे पैदा क्यों होते हैं और इनको ये हिम्मत कहां से मिलती है कि न जाने इन पे कितने केस हैं। जैसे विकास दुबे के ऊपर लगभग 60 के करीब केसेस हैं जिसमें हत्या, लूटपाट, डकैती, फिरौती, जमीन अधिग्रहण, बहुत सी केसेस हैं। उसके बावजूद ये कोर्ट से बरी हो जाता है, कोर्ट से इसको जमानत मिल जाती है और ये अपनी रंगबाजी बोल लीजिए, अपनी एक सल्तनत जैसा चला रहा था कानपुर से। तो उसका रीजन क्या है? देखिए, लोकतंत्र की 3 सबसे मुख्य पिलर है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आप सरल भाषा में समझना चाहें तो जो कानून बनाने वाले होते हैं पार्लियामेंट में, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस विभाग, और तीसरा जुडिशियरी यानी कि न्यायालय। आप कहीं ना कहीं देखिए कि आज जो स्थिति बनी है, अब भ्रष्टाचार की बोल लीजिए या फिर गुंडागर्दी की बोल लीजिए, किसी भी तरह की क्राइम की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब ये पकड़ाते हैं या कोई क्राइम करते हैं तो बहुत न्यूज में ये दिखता रहेगा, ये किया गलत, वो किया गलत, इसके ऊपर रासुका लगेगी, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, ये होगा वो होगा। मगर 6 महीने के बाद जब आप न्यूज के माध्यम से नहीं देख रहे हैं, एक पेपर में छोटा सा कॉलम आएगा कि उसको बेल मिल गया हाई कोर्ट से या वहां से यहां से, और फिर से ये निकल के अपना वही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा जो चोट है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पे न्यायालय भी उतना ही जिम्मेदार है। आप सोचिए कि जिस आदमी पे हत्या, फिरौती, डकैती, इस तरह के मामले हैं, उसको कोर्ट किस बिना पे बेल दे देती है और वो फिर बाहर आके फिर से क्राइम करने लगता है। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी लचर व्यवस्था में फंसी हुई है। पुलिस विभाग तो करप्ट है ही, बहुत लोग पकड़ा भी रहे हैं इसमें। जो चौबेपुर थाना जहां का वो रहने वाला था विकास दुबे, उसका थाना का जो दरोगा था, सोचिए उसको अरेस्ट किया गया है मुखबिरी के आरोप में। बहुत लोगों को लाइन हाजिर किया गया, मतलब नौकरी से निकाला गया। लेकिन ये अंत नहीं है। आप इससे ये समझ सकते हैं कि वहां के लोकेलिटी में उसका क्या खौफ होगा, और आदमी जो वहां के लोकेलिटी है उसका डरना बिल्कुल वाजिब है कि जिस आदमी की मुखबिरी ही पुलिस वाली करे, सोचिए उस जनता को कौन बचाएगा। इसकी साठगांठ की बात की जाए तो मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, ये नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं समय समय पे ये हर पार्टी से जुड़ा रहा है, चाहे वो बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो। अभी मैं न्यूज के माध्यम से मैंने देखा, ट्विटर के भी माध्यम से मैंने देखा कि अखिलेश यादव इस पे बड़ा पुरजोर विरोध कर रहे हैं, सीबीआई जांच होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन 2017 में उन्हीं के पार्टी के मदद से ये और इसकी वाइफ जो है वो ग्राम पंचायत के चुनाव बोल लीजिए या फिर और तरह तरह के राजनीतिक कार्य में ये उन लोगों से संरक्षण पाता रहा है।
2001 में इसने थाने में घुस के एक बीजेपी स्टेट मिनिस्टर को गोली मार दी और उसके बावजूद इसको बेल मिल जाता है। सोचिए, थाने में 15 पुलिसकर्मी रहते हैं मगर सारे आई विटनेस बदल जाते हैं कोर्ट में जाके। तो सोचिए, इस तरह की कानून व्यवस्था पे आम जनता कैसे भरोसा करेगी और कैसे हम लोग अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। तो मेरा कहीं ना कहीं यही मानना है कि इन सब भ्रष्टाचार हो या फिर इस तरह के गैंगस्टर हो, उनका कहीं ना कहीं कोर्ट भी जिम्मेदार है जो इस तरह के लोगों को संरक्षण दे देता है। चाहे वकील अच्छे कर लें, लाखों के वकील कर लें, कारण कुछ भी हो। आप अगर पास्ट में भी जाएंगे तो आप जो दिल्ली दंगा हुआ है उसमें सफूरा करके जो लड़की थी उस पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ है और ह्यूमन राइट के ग्राउंड पे और कुछ न्यूज के माध्यम से ऐसा सुनने में आया कि 23 वीक वो प्रेग्नेंट थी। क्या देख करके उनको जिस तरह से जब राष्ट्रद्रोह का उस पर मुकदमा चल रहा है उसके बावजूद उसे बेल मिल जाती है दिल्ली हाई कोर्ट से, और बहुत ही एक टिपिकल कंडीशन रखा जाता है जो सुन के भी आपको हंसी आएगी कि जिस पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है उसको सिर्फ ये कंडीशन दिया गया है कि 10,000 रुपए आप दे के बेल ले लीजिए और 15 दिनों के अंदर, हर 15 दिनों में जो आपका केस देख रहा है उसके कांटेक्ट में रहिए। दिल्ली से बाहर जाने से पहले एक बार कोर्ट की परमिशन ले लीजिए। कितना सिंपल तरीके से बड़े बड़े मुकदमों में बेल मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे भी संदेह करने की बिल्कुल जरूरत है, जो शायद आपको न्यूज के माध्यम से बिल्कुल नहीं दिख रही है। कहीं पुलिस को फंसाया जा रहा है या पुलिस है भी जिम्मेदार, कहीं राजनेताओं की बात की जा रही है। लेकिन मेरा आप लोगों को ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी उतना ही जिम्मेदार है। आज से थोड़ा समय पीछे जाना चाहूंगा। आप लालू यादव के केस में देख लीजिए, बिहार चारा घोटाला में जो जेल में है, 1000 करोड़ का चारा घोटाला करने के बावजूद पिछले महीने वीडियो ये लीक हुआ था, न्यूज में भी दिखाया गया है कि सोचिए वो रिम्स हॉस्पिटल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो जनता का पैसा हजारों करोड़ गमन करके सालों से बैठा हुआ है वो भी हॉस्पिटल में मजा मार रहा है सजा के नाम पे। तो आम आदमी तो क्रिमिनल से डरेंगे ही। उनको पता है कि अगर कल होके ये कोई क्राइम करके जेल जा भी रहा है तो हमें चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि महीने 2 महीने 6 महीने में ये बेल करेगा। कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील को लाखों रुपए देके बेल करवा लेंगे और फिर ये बाहर आके हम लोगों को डराएगा, फिरौती मांगेगा, हमारी जमीनें हड़पेगा। ये कॉमन हो गया है। इसीलिए पब्लिक अब किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी होता है, आज इनकाउंटर हुआ, पुलिस की जय, मर गया विकास दुबे, खलास हो गया विकास दुबे, ये सब न्यूज में चल रहा है। 2 मिनट के लिए खुश हो जाइए, फिर यूपी का कोई और गैंगस्टर या फिर बिहार का। आप खास करके देखिएगा जहां की न्याय व्यवस्था बहुत ही खराब है, वहां पे इस तरह के बाहुबली लोग अपना पावर से, ताकत से, गोली बंदूक से पब्लिक पे राज करते हैं। और वहां के राजनेताओं भी इनके संरक्षण में है, या कह लीजिए ये राजनेताओं के संरक्षण में है। कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। 70-75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी आम पब्लिक आम ही है, खास पब्लिक खास होते जा रहे हैं। तो इस तरह की घटना को अगर बंद करना है तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस विभाग और न्यायपालिका, इन दोनों को बहुत ही दुरुस्त करने की जरूरत है। गलती से भी किसी भी नेता हो, पुलिसकर्मी हो या फिर न्यायपालिका से जुड़े कोई लोग हो, अगर किसी भी केस में या किसी भी गैंगस्टर से उसकी जरा भी सांठगांठ हो तो उसकी नौकरी जानी चाहिए। 130 करोड़ की आबादी में आप सोचिए, अगर किसी को सस्पेंड किया गया या ट्रांसफर किया गया उससे क्या फर्क पड़ता है। आज यहाँ वो भ्रष्टाचार कर रहा था, कहीं दूसरे जगह में जाके भ्रष्टाचार करेगा। ये मैं इस न्यूज से कम इतना संतुष्ट जरूर हूं कि चौबेपुर थाना जहां का विकास दुबे था, उस थाना के सभी सिपाहियों को जिसपे भी शक की सुई गई है, सारे को लाइन हाजिर कर दिया गया, मतलब नौकरी से निकाल दी गई। ये एक अच्छी खबर है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए जो भ्रष्टाचार से जुड़े हैं उनको अगर नौकरी से निकाला जाएगा तो शायद अच्छे लोग उसमें आएंगे, शायद धीरे धीरे ये ठीक होगा। तो दोस्तों, मेरा इतना ही कहना था कि कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को भी ठीक करने की जरूरत है। और मैं इस तरह की वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको जो दिख रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर न्यूज के माध्यम से हो, कुछ ना कुछ उससे अलग मैं आपको बता सकूं उसके घटना के बारे में जो भी मुझे नॉलेज है। और मेरे चैनल को काइंडली अगर अभी तक आपने
सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मेरी बताई हुई सच्चाई शायद समझ में आए। अगर आप मेरे बातों से डिफर भी करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है मेरा सोचना और आपका सोचना अलग हो, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं वो भी कहीं ना कहीं सही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने तक विदा चाहता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।